हाँ जी, तो स्वागत है आप सभी का चार कोड के एक और वीडियो में। तो अब आपको HTML का पहला पेज ओपन करना, VS कोड डाउनलोड करना, पहला कोड लिखना आ ही चुका है। तो आज हम बात कर लेंगे कुछ HTML के बारे में कि क्या टैग कैसे और क्यों यूज़ करे जाते हैं, जैसे डॉक टाइप क्यों यूज़ होता है। करेंगे अब हम इसके बारे में बात, चलो शुरू करें। इसके बारे में भी बात करना इम्पोर्टेंट होता है कुछ, जिससे आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज मिल सकती है। तो चलिए देखिए, मैं जानता हूँ स्कूलों में आपको हेडिंग वन के बारे में ऐसा कुछ बताया नहीं गया है। इतना बताया भी गया है तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। ज़्यादातर लोग देखिए मानते हैं कि हेडिंग वन लिख दिया तो उसके अंदर बड़े अक्षर आ जाएंगे। अब मैं हेडिंग टू लिख दूंगा तो उसके अंदर छोटे अक्षर हो जाएंगे थोड़े। बट ऐसा कुछ नहीं होता। मैं जानता हूँ बहुत से लोग ये भी जानते होंगे CSS के थ्रू हम जो H2 टैग में चीज हमने एड्रेस डाल रखा है वो हम H1 टैग से भी बड़ा कर सकते हैं। बट आपको मैं बता दूं, H1 जो टैग होता है बेसिकली इसलिए यूज होता है जिससे कि पता लग सके सभी को कि ये जो हमने चीज बनाई है इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। और H2 होता है सब हेडिंग के लिए, सब हेडिंग के लिए। तो आपको मैं ये भी बता देता हूँ, जो HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। इसकी जैसा कि आ ही सकता है, आता ही है डेफिनेशन में। बट मेरी इच्छा है कि आपको इसे याद कराऊं एज ए सिंथेटिकल लैंग्वेज, बिकॉज क्योंकि ये स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर देती है। अभी मैंने आपको बताया कि H1 टैग कोई विशेष चीज हो उसके लिए होता है, H2 टैग सब हेडिंग के लिए। H1 जहाँ पे होगा वहाँ पे हमारे को विशेष ध्यान देना है उसके लिए। तो चलिए एक बार मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ सारों के बारे में। तो अब हमारे को बेसिकली इतना पता लग ही गया है कि जैसे ही हम एक्सपेरिमेंटरी करते हैं तो हमारे पास बॉयलर कोड आ ही जाता है। तो अब हम देखते हैं डॉक टाइप HTML को सबसे पहले। तो दोस्तों ये डॉक टाइप HTML है हमारे पास। तो ऐसा क्यों होता है कि ये बंद क्यों नहीं होता? सिंपल सी बात है दोस्तों, ये बंद होगा नहीं क्योंकि ये बता रहा है कि जो हमारी फाइल है HTML बेस्ड है वेब सर्वर को। और आपको ये बता दूं, इसकी हिस्ट्री पहले ये XHTML होता था, बहुत से इसके नाम थे, आपको जानने की जरूरत है नहीं। तो चलिए अब हम आ जाते हैं HTML पे। ये दोस्तों जो HTML हमारा लिखा हुआ है इसके साथ हमने लैंग्वेज भी लिख रखी है। ये आप देख रहे हैं कि ये क्लोज भी हो रखा है, क्लोज करना इसको अच्छा होता है। आपको ये भी मैं बता देता हूँ, जितने भी HTML के टैग है ये केस इनसेंसिटिव है, कोई दिक्कत नहीं, एरर नहीं दिखाता। बट बेसिकली मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि आप इसे जिस टैग जो टैग बंद होता है उसे बंद करें, जो नहीं होता उसको भी बंद करें, जिससे कि आपको जब मैं डोम सिखाऊंगा लैंग्वेज तब आपको हेल्प मिलेगी। तो अब आप जानते हैं HTML इतना वाइड हो चुका है, इतना फैल चुका है, तो इसके लिए तो अब बहुत सारी चीज़ें आ गई होंगी। तो हमने यहाँ पे लैंग्वेज इसलिए लिखा है ताकि वेब सर्वर को पता लग सके जो भी है कि इंग्लिश में है जो हमारा HTML डॉक्यूमेंट है। अब आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो अब आप देख लेंगे कि यहाँ पे मेटा टैग भी डले हुए हैं कुछ, जैसे कि मेटा चार कैरेक्टर सेट। ये तो हमारा वैसे ही है UTF-8। अगर आपको कैरेक्टर सेट में स्माइल डालनी है तो आप UTF-16 करें, मैं इस चीज़ को सपोर्ट करूँगा। और मैं आगे आपको और भी चीज़ें बताऊँगा, ऐसी कैरेक्टर सेट बहुत होते हैं बताएंगे। और अब ये जान सोचिए कि ये चीज़ क्यों लिखी हुई है हमारे यहाँ। ये चीज़ कंटेंट विड्थ व्यू पोर्ट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि डिफ़ॉल्ट जैसे ही आप कोई वेब सर्वर आपकी वेबसाइट को खोलेगा तब आप देखेंगे कि कुछ वेबसाइट्स का वेब जो व्यू होता है वो उसके हिसाब से आता है। जैसे कि आप ये मान लें,
अब मैं इसको छोटा करूंगा तो ये छोटी होगी, इतने में आ गया। अब मैं इसको बड़ा करा तो बड़ी हो गई। इसलिए होता है मोबाइल के हिसाब से मोबाइल में ही खुलेगी वो चीज, और लैपटॉप के हिसाब से उतनी विड्थ हो जाएगी उसकी डिफॉल्ट। चलिए पहले हम इसको बॉर्डर रैप कर लेते हैं जिससे सारा कुछ हमारे को दिखाई दे। तो अब मैं आपको ये बता दूं मेटा टैग्स के बारे में कुछ। सबसे अच्छी जगह है इसको जानने की, गूगल लिख दीजिए, google.com। मैं मानता हूँ कि गूगल सही जानकारी देता है हमारे को, इसलिए लिख देते हैं मेटा टैग इन .html। MDN लिखेंगे क्योंकि हम MDN से ही जानेंगे। और उसमें रेफरेंस के दिया भी हुआ था, होपफुली जल्दी खुल जाए। ठीक, खुल गई। तो जो मेटा टैग होता है आप यहाँ से जान सकते हैं, और ये जो आपको नॉलेज देगा ना, सही देगा बिल्कुल। देख सकते हैं आप जो मेटा टैग है इसके अंदर दे भी रखा है, हेड के अंदर आता है। नेम्स के लिए द नेम एंड एट्रीब्यूट इज द सेट ऑफ मेटा टैग एलिमेंट प्रोवाइड डॉक्यूमेंट लेवल मेटा डेटा अप्लाइंग टू होल पेज। तो आप यहाँ से इसको पूरा पढ़ सकते हैं। एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं, आपको सारी इधर से समझ आ जाएंगी। वक्त खराब ना करते हुए मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे हम लिख देते हैं H1, नहीं हम लिख देते हैं यहाँ पे पहले फुटर टैग। ओहो, फुटर टैग। तो हमने ये डाल दिया दोस्तों फुटर टैग। देखिए दोस्तों, फुटर टैग में कुछ लोग आप जानते हैं बिना पैसा खर्च करे अपनी वेबसाइट को वेब सर्वर के पास आने देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जो हमारी वेबसाइट है उसको कैसे आने देना है। एड्रेस टैग में जाना है पहले, या फिर क्या करना है हमारे को। तो आपकी जानकारी इसको जैसे जैसे आप हमारे साथ रहेंगे मिलती रहेगी। देखिए थोड़ा सा गलत हो गया हमारे से, डबल ओ आना था, हमने डबल टी लिख दिया गलती से। आपको जानकारी मिलती रहेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग फुटर टैग में आ जाते हैं और फिर उसे एड्रेस के अंदर डाल देते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, इसी के अंदर अपना पैराग्राफ में जो चीजें डालते हैं वही चीजें इसके अंदर डाल देते हैं, एड्रेस डाल देते हैं, जिससे कि वेब सर्वर खुद ही अपनी जानकारी उठा लेते हैं जब ऐसा कोई सर्च हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनको अच्छे से स्ट्रक्चर पता नहीं होता, तो वो पैराग्राफ के अंदर ही अपना एड्रेस लिख देते हैं। तो दोस्तों बेसिकली आज हमारी जो वीडियो थी उसका यही मोटिव था कि आपको हम बताएं हेड के बारे में, कोड से HTML क्यों डालते हैं, डॉक टाइप HTML क्यों डालते हैं। वैसे आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जो HTML होता है ये और भी चीज़ों में होता है, जैसे डिवाइड HTML, प्रेजेंट डॉट HTML, बहुत सारे इसके डिवीज़न है। आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, अभी बात करेंगे जैसे जैसे हमारी सीरीज चलेगी। तो इसी के साथ धन्यवाद। आपको आने वाली वीडियो में अब हम आगे बताएंगे कुछ हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग। इसी के साथ अब हम चलते हैं।